इस बार फिर से मैच होने वाला था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पूरे मैच में कोई दिक्कत नहीं थी, डेट्स फाइनल हो गई थी, पर दिक्कत यहाँ पे ये आई कि पाकिस्तान यहाँ पे दोहरा चाल खेल रहा था। जी हाँ, पाकिस्तान ने यहाँ पे आईसीसी के ऊपर बहुत तरीकों के इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। अब ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई कहाँ से, क्या हो गया एक्चुअल में ऐसा कि पाकिस्तान ने इस पूरे मैच पे इतनी ज्यादा अड़ंगे करना शुरू कर दी। और साथ ही साथ पाकिस्तान का और उनके पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनका भी जो दोहरा चेहरा है वो भी हमें सामने देखने को मिला। तो पहले इस पे गौर फरमाते हैं कि एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट शुरू कहाँ से हुआ। कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बात आई। बांग्लादेश ने बोला मैं ये टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि इसे इंडिया होस्ट कर रहा है। अब इंडिया होस्ट कर रहा है तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पहले से चल रही थी, वॉर लाइक सिचुएशन भी तैयार हो गई थी। तो बांग्लादेश ने बोल दिया कि मेरे प्लेयर्स को इस जगह पर दिक्कत होगी, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, मेरी जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर सेफ फील नहीं कर रहे इंडिया के अंदर। आईसीसी ने बहुत बार बांग्लादेश को समझाने की कोशिश की। बांग्लादेश ने बोला कि आप इंडिया को बैन कर दो, आप इंडिया को हटा दो, आप आईसीसी जो है वो सिर्फ बीसीसीआई को एक्स्ट्रा पावर देती है और हम जैसी छोटी कंट्रीज को इतना ज्यादा से है ही नहीं इस पूरे क्रिकेट मैच के दौरान। ठीक है, लेकिन फिर भी आईसीसी ने बहुत बात की आपके बीसीसीबी से, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उसके बावजूद भी बात नहीं मानी। एंड में आईसीसी ने बोला कि अगर आपको नहीं खेलना, आप एक काम करिए, आप गेट आउट हो जाइए। बांग्लादेश ने अपने आप को क्विट करा दिया। अब आपको मैं बता दूं, इस T20 वर्ल्ड कप में हर कंट्री को बहुत पैसा मिलता है। कम से कम मैं आपको बता दूं 25 करोड़ से ऊपर तक का अमाउंट मिलता है सिर्फ और सिर्फ मैच खेलने के लिए, जिससे उस क्रिकेट बोर्ड का, उस कंट्री का जो क्रिकेट रेवेन्यू है वो आगे बढ़ जाता है, जिससे क्रिकेट एज अ स्पोर्ट को बहुत फंडिंग मिलती है, प्लेयर्स को बेटर इक्विपमेंट्स मिलते हैं, बेटर टीमिंग मिलती है और बहुत अच्छे वेलफेयर होते हैं, जो हर एक कंट्री के लिए ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए इंडिया तक इस चीज़ को नहीं ठुकराता है, तो आप एक बात समझिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस चीज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। इन सारी कंट्रीज के अंदर ना ढंग से गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में है भी तो भी पीएम कुछ और बोलते हैं, प्रेसिडेंट कुछ और बोलते हैं, शहबाज शरीफ कुछ और करते हैं, आसिफ मलिक कुछ और करते हैं। और बांग्लादेश के अंदर तो सोचिए अभी गवर्नमेंट भी नहीं बनी हुई है, इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स है, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नीचे गिरती जा रही है, इकोनॉमिक रेवेन्यू नीचे आता जा रहा है। ये बहुत अच्छा मौका था, पर खैर बीसीबी ने इसको अपनी फालतू की चीजों की वजह से ठुकरा दिया, साइड हो गया। पाकिस्तान यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा था कि वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिल्कुल वैसे एक्ट किया। पाकिस्तान ने बोला आपको बांग्लादेश का साथ देना चाहिए, पाकिस्तान ने कहा कि हम बांग्लादेश के साथ हैं। तब बात ये आ गई, तब लोगों को लगने लगा कि क्या पता पाकिस्तान भी इस T20 वर्ल्ड कप से निकलने की बात कर देगा। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की वजह से इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच था वो शेड्यूल हुआ कहाँ, श्रीलंका के अंदर। अब कोलंबो के अंदर कहते पूरा मैच होने वाला है 15 फरवरी को, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। हम सबको पता है जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है तो कितने ढेर सारे स्पॉन्सरशिप आते हैं, व्यूअरशिप आते हैं, बीसीसीआई को, आईसीसी को और पीसीबी को भी बहुत फायदा होता है इस पूरे गेम के दौरान। लेकिन अब आपको हंसी आने वाली है जब ये मैं पूरी कंट्रोवर्सी आपको बताना शुरू करूंगी। मतलब सोचिए कि इनको खेलना भी है और फिर भी इनको भाव मारना है, बस ये सिंपल सी बात है। पाकिस्तान ने फालतू के इल्यूजन और फालतू के टॉपिक्स लाए, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास भी इतना टाइम है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे अपनी से रख रहे हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बोला मोहसिन नकवी साहब को कि आप जाइए, आपको खेलना है मैच तो आप खेलिए। अब जाके बता रहे जब डेट ऑलरेडी अनाउंस हो गई, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने बोला हम 5 शर्त रख रहे हैं आईसीसी के सामने, अगर उसने ये सारी शर्तें मानी तभी हम इसके आगे गेम खेलेंगे। अब मैं आपको शर्त बताती हूँ। पहला, एक तरफ पाकिस्तान बोलता है हमें इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना है, दूसरी तरफ मोहसिन नकवी की जो पहली शर्त थी वो ये थी कि आप मेरी बात सुनिए, आपको यहाँ पर बायलैटरल मैच कराने की जरूरत है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। अब बायलैटरल मैच क्या होता है कि ये दोनों कंट्री एक दूसरी कंट्री में जाकर मैच खेले, बहुत अरसे से ये चीज नहीं हुई है, और यही एक चीज मोहसिन नकवी साहब चाहने लगे। तो सवाल ये उठा कि तुम ही तो कह रहे थे कि इंडिया को बैन करो, इंडिया को हटाओ, आईसीसी बीसीसीआई को फालतू में बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती है, बहुत ज्यादा उनको तवज्जो देती है, और जब यहाँ पे ये सब बात हो रही है तो मैच खेलने की बात कहाँ से हो गई। ठीक है, ये उनकी रद्द कर दी गई क्योंकि इसमें इंडिया भी शामिल नहीं होना चाहता था। दूसरे उन्होंने बोली कि बांग्लादेश के ऊपर तुम कोई भी पेनाल्टी या सैंक्शंस इम्पोज नहीं करोगे आईसीसी से। आईसीसी ने बोला हमने तो बहुत पहले से मना किया, हमने तो ऐसे कोई बात ही नहीं की इनके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं होंगे या कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने फिर भी ये फालतू की चीजें यहाँ पे सामने लाकर रख दी। तीसरी शर्त ये रखी गई, यहाँ पे ये रखा गया कि बांग्लादेश को उनके हित के ऊपर सब कुछ मिलना चाहिए, और बीसीसीआई को जो इतने तरीकों की क्या कहते हैं जो
मतलब इतने तरीकों की जो बातें हैं, इतने तरीकों की जो चीजें हैं, उनको सामने लाके ना रखी जाए। ये जो चीजें हैं, ये सब हम इसको एक गेम स्पिरिट से ले रहे हैं। हमें गेम स्पिरिट से ज्यादा इसमें जाना भी नहीं है। ये सारी शर्तें जब पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने रखी, सब बेबुनियादी थी, जिसका कोई तोड़ नहीं था। अब क्योंकि पाकिस्तान को समझ में आ गया, मैच तो उनको खेलना ही था, पर यहाँ पे वो भाव मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छे से पता है जो रकम आईसीसी उनको देने वाला है पूरे टूर्नामेंट के लिए, वो पाकिस्तान के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूरे फालतू का इतना बड़ा क्योस क्रिएट किया गया, जिसका कोई भी नतीजा नहीं निकला, और साथ ही साथ अब होने वाला है मैच। लेकिन अभी भी कंफर्मेशन ढंग से आ तो रही है, पर फिर भी पाकिस्तान बीच में अपनी बयानबाजी के चक्कर में ऊपर नीचे कर रहा है। उसके बाद से अगर हम देखेंगे, तो दूसरी ओर हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान फालतू में बांग्लादेश के अच्छे नोट्स में आने के लिए इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है। अब तक पाकिस्तान अकेले इंडिया से लड़ता रहता था, अब पाकिस्तान को एक और साथी मिल गया, बांग्लादेश। बीच में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, और मोहम्मद यूनुस जो इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ है बांग्लादेश में, उन दोनों के बीच में काफी बातचीत हो रही थी। इस पूरे मैटर में पाकिस्तान ने बांग्लादेश का बहुत साथ दिया बेबुनियादी तौर पे। दूसरी चीज सोचिए, इनके चक्कर में, पाकिस्तान के अपलिफ्टमेंट के चक्कर में बांग्लादेश ने मैच भी छोड़ दिया, ठीक है। और दूसरी ओर हमने ये देखा कि पाकिस्तान खुद तो मैच खेल ही रहा है, तो इसका मतलब सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी देके डूबना चाहते थे, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश ने अपने आप एग्जिट कर लिया अपने इनफ रीजंस के चक्कर में, और अब उनको जो लॉस हो रहा है वो बेयर भी नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान उन्होंने लॉस लिया नहीं, पर फालतू में चीजें लाई। हंसी तो अब तब आई जब यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आया कि पाकिस्तान फालतू में इतनी तरीके की इल्यूजन्स लेकर आ रहा था, फालतू में इतनी तरीके की बातें कर रहा था। लेकिन हमें एक चीज यहाँ पे पता है क्या समझ में आई, कि बांग्लादेश अब पता है क्या कहता है पाकिस्तान को, वो कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, यहाँ पर तुम मैच खेल क्यों नहीं रहे हो, तुम मैच खेलो, तुम अच्छे से रहो, तुम्हें जो करना है तुम करो, हमारी चिंता मत करो। बांग्लादेश ने अपना खुद ही अपने आप को इस चीज से हटा दिया। फिर श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने भी बहुत कोशिश की। देखिए, श्रीलंका का भी कुछ इकोनॉमिक हाल ठीक तो था नहीं, उनके यहाँ भी जो हुआ था, चाइनीज डेथ में जो फंसे थे, विक्रम संघे की जो पूरी गवर्नमेंट थी उसको कैसे बाहर निकाला गया था, वो भी इतनी सब चीजें थी, उस चक्कर में श्रीलंका का भी बहुत लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस, कंट्री लॉस, गवर्नमेंट लॉस। अब इन सब चीजों के बाद से तो श्रीलंका का कुछ ऐसा सीन था। अब श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने पाकिस्तान को कॉल किया, क्योंकि श्रीलंका के पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं मैच होस्ट करने के लिए, उनका भी रेवेन्यू ऊपर जाता। तो श्रीलंका ने अपना गेम खेली, श्रीलंका ने बोला कि आप मना क्यों कर रहे हैं, आप प्लीज मैच खेलने हमारे पास आइए और ये मैच होने दीजिए। तब फिर शहबाज शरीफ ने तुरंत डायरेक्ट किया मौसीम नकवी साहब को। ये पूरा जो इशू है, ये बेबुनियादी तौर पे रखा गया है, ये फालतू में, अगर आपको समझ में आएगा कि ये बात अपना क्रिकेट की रही नहीं गई है, ये बात है सियासत की, जो मौसीम नकवी इस टाइम पे लेना चाहते हैं। मौसीम नकवी का जो नया सपना है ना, वो ये है कि कैसे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इसीलिए इस तरीके की ऊंच नीच भरी बातें और चीजों को लेकर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान वालों को अगर देश की डेवलपमेंट से बहुत चिंता होती, तो इतनी इल्यूजन, इतनी फालतू की चीजें करते ही नहीं। बेबुनियादी तौर पे जो पैसे आईसीसी दे रहा था, उसे लेकर अच्छा खासा मैच चलाते। लेकिन पैसे भी लेना है, मैच भी खेलना है, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश के साथ मिलके इंडिया के खिलाफ कंट्रोवर्सी भी करनी है। ये जो गंदा सा गेम पाकिस्तान खेलता है ना, इससे अब मुझे लगने लगा कि 8th क्लास के बच्चे भी इससे बेटर गेम अब खेलते हैं, ठीक है। मतलब मौसीम नकवी की ये जो पूरी सोच है, उस पर मुझे कई बार हंसी आ जाती है कि ये अपनी क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छा सोचना चाहते हैं, अपनी कंट्री के लिए अच्छा सोचना चाहते हैं, या फिर इन पूरी कंट्री का बस एक मकसद है कि कैसे इंडिया को गिराया जाए, इंडिया को परेशान किया जाए। फालतू में मैच भी खेल रहे हैं, इंडिया को बोलना भी है, ये सब कुछ करेंगे। आप देखिएगा, मैच होकर ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, स्पॉन्सरशिप से जो पैसे आएंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के, उस पैसे से पाकिस्तान अपने आप को क्यों डिनाई करे। पाकिस्तान के पास कौन से पैसों की खदान बैठी हुई है कि ये मैच छोड़ देगा, तो उनके लिए और भी बहुत से फंडिंग बचे हुए हैं। इतने ढेर सारे डेथ क्राइसिस से ऑलरेडी जा रहे हैं वो लोग, अपने कर्ज में डूबे हुए हैं, इसके बाद से उनके पास ये राइट ही नहीं कि वो ये मैच छोड़ दे, ठीक है ना, वो कभी छोड़ने वाले थे। लेकिन यहाँ पे फालतू का
इन्होंने गेम प्लान किया। अब इन्होंने श्रीलंका में, अब मैच श्रीलंका में होने वाला है। हमारे जो कैप्टन साहब हैं इंडिया के, उन्होंने साफ-साफ बोला है कि मैच तो होगा, पर यही बात है कि जो कंट्रोवर्सीज़ चल रही है इसकी वजह से बहुत इश्यूज़ आते जा रहे हैं। अब देखिए कि इंडिया का इस पे क्या से होता है। देखिए बीसीसीआई तो मैच को मैच की तरह लेता है। इंडिया ने बांग्लादेश के प्लेयर्स को आईपीएल के ऑक्शन में भी सिर्फ इसलिए मना नहीं किया क्योंकि इंडिया चाहता है कि क्रिकेट और जो फील्ड पे चीज़ें चल रही हैं, जो गेम है उसके बीच में सियासत को नहीं लाया जाए। और इसी वजह से हम पीछे रह गए कहीं न कहीं। अगर हमने तभी बैन कर दिया होता ना, तभी ये सारे इश्यूज़ को हटा दिया जाता, तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तभी अगर पाकिस्तान को इंडिया के अंदर मैचेस खेलने से या उनको टूर्नामेंट्स में लाने से मना कर दिया जाता, तो ऐसी कोई इश्यूज़ नहीं होते। तो ये सब चीज़ें जो हार्ड स्टेप है, ये हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बड़प्पन दिखा भी रहे हैं, पर ये सारी कंट्रीज़ गेम को गेम की तरह ले ही नहीं रही हैं, तो क्या फ़ायदा करने का? यहाँ पे साफ सीधी सिंपल सी इतनी सी ही बात है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है। पाकिस्तान का क्या है, उनको मजा आता है हर रोज ऐसे फालतू के इश्यूज रेस करना। सब कुछ करेंगे ये लोग, पर इंडिया का नाम ऑल ओवर वर्ल्ड में खराब करना चाहते हैं। पर आईसीसी को जो बीसीसीआई से फायदा होता है, उस चक्कर में आईसीसी किसी भी हाल में ये सब छोटी पैतरों में नहीं आएगी। ये बात पाकिस्तान और बांग्लादेश को अभी तक समझ जाना चाहिए, और उन लोगों को भी, वो इंटरनेशनल कंट्रीज ऑफ पावर जो इन दोनों छोटी कंट्रीज से ये काम करा रही है इंडिया के खिलाफ। आपको क्या लगता है, ये सब कुछ सिर्फ सियासत का गेम है और ये गेम की वजह से हो रहा है? इसमें सियासत भी इन्वॉल्व और इसमें बहुत ही बड़ा डीप स्टेट का मैटर भी इन्वॉल्व है कि किस तरीके से इंडिया जो डेवलप हो रहा है, इंडिया जिस मुकाम पे पहुंच रहा है, उसको नीचे गिराया जाए। मामूली बात है कि बीसीसीआई काट मामूली बात है कि आईसीसी जिस हिसाब से बीसीसीआई को इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस देती है, साथ ही साथ बीसीसीआई आईसीसी को इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस देता है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करता है, इतना अच्छा पिच देता है, सब कुछ देता है। आपको लगता है कि इतने आसानी से हटा दिया जाएगा? इंडिया के बीसीसीआई ने ये जो पोजीशन अभी इस टाइम पे आईसीसी उन्हें दे रहा है, ये अर्न की है। ये कहीं खैरात में बटी हुई चीज़ नहीं है जो हमने उठा के ले ली है। और ये बात बांग्लादेश, पाकिस्तान और ऐसी बहुत सी कंट्रीज को समझने की ज़रूरत है, जो बार-बार बीसीसीआई की पोजीशन पर आग जमा कर बैठे रहते हैं। उतना करोगे तब पाओगे, जब कुछ दिया ही नहीं है तो पाना कैसा है? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझदारी से इस पूरी चीज़ को काट आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।